तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 का केमिस्ट्री का आंसर पेपर कर रहे थे। तो दोस्तों, 2023 का पहले सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 7वें क्वेश्चन के पहले तक के सभी क्वेश्चनों को कर लिए थे। हमें 7वें क्वेश्चन से शुरू करना था। तो चलिए दोस्तों, 7वें क्वेश्चन के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इथेनॉल के यौगिक यानी कि इथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। यानी कि जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की, यानी कि जो इथेनॉल होता है उसका औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, उसका हमें क्रियाविधि लिखना है। तो चलिए दोस्तों, उसे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एथेनॉल या इसी को एथिल एल्कोहल कहते हैं। एथिल एल्कोहल की औद्योगिक उत्पादन की विधि तो लिखेंगे, सीरे को 10% तनु करने के बाद, यानी कि जो हमारा सीरा होता है, जब सीरे को 10% यानी कि 10%, यानी कि जब सीरे को 10% तनु करने के बाद उसमें ईस्ट मिलाते हैं। ये हमारा ईस्ट होता है। जब ईस्ट को मिलाते हैं, यानी कि सीरे को 10% तनु करने के बाद उसमें जब ईस्ट मिलाते हैं और इसका किण्वनीकरण करते हैं, यानी कि किण्वनीकरण करते हैं, तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है या निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में 10% एथेनॉल या एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का निर्माण होता है। यानी कि जब सीरे को 10%, यानी कि जब सीरे में 10%, यानी कि जो सीरा होता है उसको 10% तनु कर लेते हैं, यानी कि सांद्र नहीं, तनु करते हैं। ठीक है, तनु करने के बाद उसमें ईस्ट मिलाते हैं और उसका जब किण्वनीकरण करते हैं तो हमें एथिल एल्कोहल निर्माण हो जाता है, यानी कि एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में 10% एथेनॉल या एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। यही हमारा इसका औद्योगिक उत्पादन था। अब देखिए इसमें और क्या कर रहा है। ये हमारा औद्योगिक उत्पादन हो गया। अब कर रहा है, अब क्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो हमें इसकी अभिक्रिया का रासायनिक अभिकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया भी देना है। तो ये 2 चरणों में संपन्न होती है। इसमें लिखेंगे, यह 2 चरणों में संपन्न होता है। ये जो इसका मैं कह रहा था, अब क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो जो रासायनिक समीकरण दिया जाता है, यह 2 चरणों में संपन्न होता है। तो देखिए पहला चरण, इसमें पहला जो होता है ये हमारा एंजाइम से उपस्थिति में होता है। तो पहला हमारा चीनी का सूत्र लिखेंगे, C12H22O11। ठीक, जब इसका, अब इसके साथ H2O की अब क्रिया कराएंगे एंजाइम की उपस्थिति में, यानी कि एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, जब चीनी इसे चीनी कह दीजिए, चीनी का सूत्र है, चीनी के साथ H2O तथा एंजाइम की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो C6H12O6 प्लस फिर से यही C6H12O6। ठीक है, इसका हमें निर्माण होता है। ये हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, और ये हमारा फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। ठीक है, एक बार हमारा ग्लूकोज प्राप्त होता है। दोनों सूत्र, यानी कि दोनों एक ही समान है, यानी कि जो ये अणुसूत्र है एकदम दोनों एक ही समान है, बस एक का नाम ग्लूकोज है, एक का नाम फ्रक्टोज है। ठीक है, अब यहाँ पर एक को ले लीजिए, या तो ग्लूकोज के ले लीजिए या फ्रक्टोज के ले लीजिए। यहाँ पर एक को ले लीजिए, C6H12O6। अब इसकी अभिक्रिया जो है जाइमेज के साथ कराएंगे, यानी कि जब इसकी अभिक्रिया जाइमेज के साथ कराएंगे, जाइमेज ये हमारा दूसरा रिएक्शन है, दूसरा चरण है। ठीक, जब जाइमेज के साथ इसका क्रिया कराते हैं तो ये हमारा C2H5OH प्लस Ca2 बाहर निकल जाता है। ठीक, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, इसको संतुलित कर देंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा एथेनॉल, यही हमारा एथेनॉल कहिए या एथिल एल्कोहल कहिए। यही हमारा C2H5 जो OH है, यही एथेनॉल है तथा एथिल एल्कोहल है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसी में क्या कर रहा था, अब इसी में कह रहा था एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है। तो अब हमें एथेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण करना है। इसी में एथेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, विहाइड्रोजनीकरण
निर्जलीकरण। अब इसका हम लोग विहाइड्रोजनीकरण करेंगे। तो अब देखिए, जब C2H5OH का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे और इसे हम लोग 300 सेंटीग्रेड पे जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो ये हमारा CH3CHO यानी कि एथिल एल्डिहाइड का, और ये हमारा H2O जल बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये हमारा प्राप्त होता है, यानी कि एथेनॉल का जब विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो ये हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और देखिए इसमें कह रहा है, फिर से कह रहा है, एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। तो एथेनॉल से अम्लीय निर्जलीकरण करेंगे। अब इसमें हम लोग अम्लीय निर्जलीकरण करेंगे। जब इसमें अम्लीय निर्जलीकरण करेंगे दोस्तों, यानी कि इसी के साथ C2H5OH यानी कि एथेनॉल के साथ ही अम्लीय निर्जलीकरण करेंगे। ठीक है, अम्लीय निर्जलीकरण यानी कि H2SO4 लीजिए, क्योंकि ये हमारा अम्लीय होता है। इसे सांद्र कर लीजिए, यानी कि सांद्र H2SO4 ले लीजिए। ठीक, अब इसको हम लोग जब इसकी यानी कि एथेनॉल की अपक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो ये हमारा एथीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड एथीन, और H2 गैस हमारा बाहर निकल जाएगा, ये हमारा एथीन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एथीन प्राप्त हो जाएगा, यही हमारा इसका एथीन हो गया। ठीक है, यही हमारा एथीन इसमें प्राप्त हुआ है, यानी कि अम्लीय निर्जलीकरण करेंगे तो ये हमारा एथीन प्राप्त हो गया। देखिए यही कह रहा था, एथीन प्राप्त करने की क्रियाविधि। अब इसका हम लोग क्रियाविधि कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्रियाविधि करते हैं इसका। अब देखिए इसका हम लोग क्रियाविधि कर देते हैं। ठीक है, क्रियाविधि चलिए इसका क्रियाविधि कर देते हैं, यानी कि C2H5OH की अपक्रिया H+ के साथ, ये हमारा प्रोटॉन होता है, ये हमारा जो है ये प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है। अब इसकी अपक्रिया जब कराएंगे, देखिए जब इसकी हम लोग अपक्रिया कराएंगे तो CH3CH2, और ये हमारा इसमें से ये वाला ये ऑक्सीजन यहाँ पर O आ जाएगा, और ये जो प्लस है, प्लस हमारे ऑक्सीजन पर आ जाएगा, और इधर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और इधर एक ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इधर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका अब इसको यहाँ पर लाइए, CH3 सेम इसी को यहाँ पर लाइए। ठीक, अब इसको यहाँ पर लाएंगे, सेम यही है, इसको अब यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, अब इसकी अपक्रिया कराएंगे तो हमारा कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, CH3CH2, और ये जो है यानी कि दो गो H, यानी कि 2 गो H और एक O, H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा कार्बोकेटायन होता है, कार्बोकेटायन, ये हमारा कार्बोकेटायन होता है। ठीक है, अब देखिए अब इसको यहाँ पर लाइए, CH3CH2। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लाएंगे, और जब इसकी अपक्रिया कराएंगे, यहाँ पर प्लस लिख लीजिए। ठीक है, जब इसकी अपक्रिया कराएंगे तो हमारा एथीन प्राप्त हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा एथीन प्राप्त हो जाएगा, और ये हमारा H2O बाहर निकल जाएगा, ये हमारा एथीन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसकी क्रियाविधि हो गई। आशा करता हूँ आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, देखिए इतना बड़ा था, ये हमारा इसी में 5 नंबर का था। ठीक है, जब इतना हम लोग प्रोसेस करेंगे तब जाकर हमें 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अथवा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित अपक्रियाओं को पूर्ण कीजिए तथा ABCDEF के नाम व सूत्र लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा 7वें क्वेश्चन का अथवा है, अथवा 7वें क्वेश्चन का। ठीक है, ये देखिए पहला में क्या कर रहा है, पहला इसमें है, ये हमारा पहला है, ये हमारा पहला दिया है OH सांद्र HNO3। ठीक है, अब कह रहा है कि सांद्र HNO3 के साथ जब, यानी कि जब ये तो हमारा फिनाल हो गया। ठीक, ये हमारा फिनाल हो गया, ये हमारा फिनाल है। जब फिनाल को सांद्र HNO3 के साथ अपक्रिया कराते हैं, यानी कि देखिए जब फिनाल की सांद्र
HNO3 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पर A प्राप्त होता है। अब हमें यही कह रहा है कि जब फिनाल की अपक्रिया संध HNO3 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर A जो है प्राप्त हो रहा है, ये क्या है, A क्या बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो A, चलिए पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। तो A हमारा यहाँ पर बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन रिंग ही रहेगा और यहाँ पर OH है तो OH ही रहेगा। बस ये जो इसमें से नाइट्रो है, एक बार पैरा पर यानी कि आर्थो पर, एक बार पैरा पर यहाँ पर और एक बार फिर से आर्थो पर, NO2 यहीं पर आकर ये लग जाता है। यानी कि जब फिनाल की अपक्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो एक बार पैरा यानी कि एक बार आर्थो पर, फिर से एक बार आर्थो पर, एक बार पैरा पर, NO2 यानी कि नाइट्रो लग जाता है। यही हमारा इसका अपक्रिया है। अब इसका हम लोग IPC नाम लिख देते हैं। ये जो हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों, इसी को हम लोग पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, पिक्रिक अम्ल, ठीक है। ये हमारा जो प्राप्त हुआ है ये हमारा, इसी को हम लोग पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग जब IPC नाम लिखेंगे तो देखिए यहाँ से IPC नाम जब शुरू करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3, ये 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ठीक है। अब देखिए दूसरे पर नाइट्रो आया है, दूसरे पर आया है, चौथे पर आया है और ये 6वें पर आया है, ठीक है। और 3 बार आया है तो 3 के लिए हम लोग ट्राई लिखते हैं, ट्राई। ये क्या है, NO2 को नाइट्रो लिखते हैं, नाइट्रो। और ये हमारा OH लगा है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH लगा रहता है तो हमारा फिनाल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा इसका रिएक्शन यानी कि IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए इसमें दूसरा देखिए। अब इसमें दूसरा दिया है, दूसरा में वही वाला वैसे ही दिया है, यानी कि यहाँ पर किया है, यहाँ पर इसके ऊपर OH लगा दिया है, ठीक है। अब इसकी अब क्रिया कर रहा है CH3CHCl3 प्लस एल्कोहलिक NaOH और B प्राप्त हो रहा है, ठीक है। हमें कह रहा है फिनाल की अपक्रिया जब CHCl3, ठीक है, CHCl3 और एल्कोहलिक NaOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो B प्राप्त होता है। और ये जो B प्राप्त हो रहा है ये क्या प्राप्त हो रहा है, हमें इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए ये हमारा रिंग ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर रहेगा, ठीक। अब ये जो OH है, OH हमारा यहाँ पर आ जाएगा और एक बार यहाँ पर एल्डिहाइड आ जाएगा। ये हमारा इसका रिएक्शन हो जाएगा। और यही जो हमारा ये है, ये जो हमारा प्राप्त हुआ है B, ये तो हमारा A था, ठीक है। और ये हमारा B जो प्राप्त हो रहा है ये हमारा सैलिसिल्डिहाइड अम्ल होता है, यानी कि सैलिसिल्डिहाइड ये हमारा सैलिसिल्डिहाइड बनता है। ये हमारा B हो गया, ठीक है, ये हमारा B हो गया। अब देखिए इसमें तीसरा क्या कर रहा है, इसमें अब तीसरा हमें दिया है, तीसरा लिख लीजिए। ये हमें दिया है CH3, ठीक है, ये हमें तीसरा दिया है, CH3 दिया है, CH2 दिया है, CH2O, ठीक है। अब इसको इधर से इधर CH3, इधर भी CH3 और इधर कर दिया है CH2, इधर CH3 प्लस HI के साथ गर्म करने पर, ठीक है, इसके साथ यानी कि दिया है CH3 CH2 CH2O, इस यानी कि C और उसके बाद CH3 CH2 CH3 और HI की जब इसके साथ गर्म करते हैं तो C और D बनता है। और हमें इसमें ज्ञात करना है कि C और D जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग लिखते हैं। तो जब इसको हम लोग आपस में जब इसको गर्म करते हैं तो पहले तो हमारा ये हमारा CH3 CH2 और OH ये तो हमारा बाहर निकल जाता है। यही जो है ये हमारा C हो गया, C हमारा ये बन जाएगा, ठीक। अब इसमें प्लस करके हमारा D वाला बनेगा। तो D वाला हमारा यहाँ पर I, यहाँ पर देखिए I है, I के साथ बन जाएगा, यहाँ पर I हो जाएगा। और इधर ये जो C वाला है ये इतना जो है, इतना यानी यहाँ तक, सॉरी, ये जो इतना है यहाँ तक I के साथ अब क्रिया कर लेता है, ठीक है। I हो गया। अब इसको यहीं पर लिख दीजिए,
यानी कि सी हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, इधर भी CH3 हो जाएगा, इधर CH2 और इधर CH3। ठीक है, आई के साथ, ये आई के साथ इतना ये जो था ये अब क्रिया कर लेता है और आई और इधर इतना बना लेता है और ये हमारा इतना बन जाता है। ठीक है, ये जो यच है, यच और ये ओ आपस में मिल जाते हैं तो इतना, ये इतना हो गया और ओ और यच मिलकर इतना बन जाता है और ये जो बचा है ये आई के साथ इतना बना लेता है। ठीक है, ये हमारा डी था, यानी कि हमारा सी प्राप्त हो गया, ये हमारा डी प्राप्त हो गया। ठीक है, यही हमारा इसका रिएक्शन था। अब देखिए इसमें चौथा रिएक्शन क्या कर रहा है। इसमें चौथा रिएक्शन दिया है CH3 CHOH CH3। अब इसकी अब क्रिया हम लोग CrO3 के साथ कराएंगे तो E प्राप्त होता है। अब इसमें कह रहा है कि जो E है वो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब इसकी अब क्रिया जब हम लोग इसके साथ कराते हैं तो हमारा CH3CO CH3 बना लेता है, ये हमारा इसका E हो गया। ठीक है, अब इसमें जो जब ये अब क्रिया करता है तो इसमें क्रोमियम बाहर निकलता है और H2O जल भी बाहर निकलता है। इसे आप लोग लिखें या नो लिखें, कोई बात नहीं है, बस हमें ये ज्ञात करना है कि क्या बन रहा है। तो ये हमारा ई बना है। ठीक है, ये हमारा इसका रिएक्शन था। अब देखिए हम इसमें पांचवा क्या कर रहा है। पांचवा कर रहा है एसिटिक अम्ल यानी कि CH3 COOH। इसकी अब क्रिया जो है, अब इसकी अब क्रिया हमें पहले तो LiAH4 दिया है और दूसरा दिया है H2O। ठीक है, इतना हमें दिया है और कह रहा है यफ हमें निकालना है कि यफ क्या बन रहा है। तो इससे तो हमारा C2H5OH का निर्माण होता है, यानी कि एसिटिक अम्ल को यानी LiAlH4 और H2O के साथ अब क्या करते हैं तो C2H5OH यानी कि एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, एथेनॉल या इसी को एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, ये हमारा बनता है। इसे आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CH2OH, इसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एक C C2 हो जाएगा, एक C 2C। ठीक, और 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन और ये OH। देखिए ये दोनों सेम। ठीक है, इस तरह भी आप लोग इसे तोड़कर लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक कार्बनिक यौगिक A जिसका आणविक सूत्र C8H8O है, 2,4 DNP यानी कि 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजिन है। ठीक, अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है। ए सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। ए टालेन अभिकर्मक अथवा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है और न ही यह ब्रोमीन जल को वर्ण विहीन करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है। यौगिक A तथा B को पहचानिए तथा प्रमुख अभिक्रियाओं को समझाइए। ये हमें इसमें लिखना है, इतना बड़ा हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो दोस्तों इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे यौगिक ए जो है, ठीक है, यौगिक जो ए है 2,4 DNP व्युत्पन्न बनाता है, अतः यह यौगिक कोई एल्डिहाइड अथवा कीटोन है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे चूंकि यह टालेन अभिकर्मक अथवा फेलिंग अभिकर्मक विलयन को अपचयित नहीं करता है, इसलिए यौगिक ए जो है कीटोन होना चाहिए। यौगिक ए आयोडोफार्म परीक्षण देता है, अतः यह मेथिल कीटोन है। यौगिक जो ए है आणविक सूत्र से ज्ञात होता है कि यह अत्यधिक असंतृप्त यौगिक है। इसके अतिरिक्त यह ब्रोमीन जल और बेयर अभिकर्मक को वर्णविहीन नहीं करता है, इसलिए ज्ञात होता है कि यह एक एरोमेटिक मेथिल कीटोन है। ठीक है, ये हमारा इसका था। अब इसका रिएक्शन देखिए, ये जो हमें इसमें ए प्राप्त हो रहा है ये हमारा एसिटोफिनान है, ये हमारा एसिटोफिनान का संरचना है। इसकी जब अपक्रिया H2N और NH के साथ अपक्रिया जब इसके
बेंजीन रिंग और NO2 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा 2,4 DNP व्युत्पन्न यानी कि नारंगी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये हमारा इसका सूत्र है। ठीक है, अब जब इसकी अपक्रिया फिर से यही हमारा एसिटोफिनान ही है, जब एसिटोफिनान की अपक्रिया H2CrO4 यानी क्रोमिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमारा बेंजोइक अम्ल, बेंजीन रिंग में COOH यानी कि बेंजोइक अम्ल, ये जो बी है बी प्राप्त होता है। ए का नाम हमारा एसिटोफिनान हो गया और बी हमारा बेंजोइक अम्ल हो गया। यही हमारा इसमें प्राप्त करना था। अब इसमें देखिए जब फिर से इसी को यानी कि एसिटोफिनान की अपक्रिया I2 और NaOH के साथ कराते हैं तो हमारा सोडियम बेंजोएट बनता है और पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है यानी कि आयोडोफॉर्म CHI3। ठीक है, ये हमारा इसमें प्राप्त हो जाता है। ये हमारा इसका क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों इसमें आगे के क्वेश्चन, अब इसमें आगे क्वेश्चन अथवा क्वेश्चन कर रहा है आप कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका हमें पहला क्या करा है, पहला इसमें करा है प्रोपेनान से 4-हाइड्रॉक्सी 4-मेथिल पेंटेन 2 आन हमें बनाना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग बनाते हैं। तो पहले प्रोपेनान यानी कि प्रोपेनान नान आया यानी कि कीटोन समूह है। तो पहले इसका हम लोग अणुसूत्र लिख लेते हैं। इसका अणुसूत्र हमारा CH3 C⋯O होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 बार ले लेंगे यानी कि एक बार ये हो गया, एक बार फिर से इसी को 2 बार ले लेंगे। ठीक है, CH3 C⋯O इस तरह। ठीक है, इस तरह चाहिए, इस तरह। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये जो अपक्रिया होती है ये हमारा उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अपक्रिया यानी कि उत्क्रमणीय अपक्रिया वो अपक्रिया होती है, ठीक है, जो दोनों ओर यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर समान परिस्थिति में अपक्रिया हो जाती है। ठीक है, उसी को हम लोग उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब इसको हम लोग यानी कि अभिकारक को जब अपक्रिया कराते हैं तो उत्पाद बनता है, जब उत्पाद की अपक्रिया कराते हैं तो अभिकारक बनता है। ठीक है, दोनों हमारा बनता है। ठीक है, जब इसकी हम लोग अपक्रिया कराते हैं तो ये हमारा CH3C और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हमारा OH का निर्माण हो जाता है। ठीक है, OH हमारा बनता है। ठीक है, और यहाँ पर CH2 और ये C⋯O और ये हमारा CH3, ये हमारा इतना बनता है। यानी कि जब प्रोपेनान को अपक्रिया जब कराते हैं तो हमारा यहाँ पर इतना हमारा बनता है। यानी कि CH3 CH3 OH CH2 C⋯O और CH3 बनता है। इसका अब हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नाम इसका 4, यही हमारा प्राप्त हो रहा है। 4-हाइड्रॉक्सी है, हाइड्रॉक्सी 4-हाइड्रॉक्सी 4-मेथिल पेंटेन 2 आन, ये हमारा इसका IPSC नाम हो गया। यही हमें इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा पहला अपकर्मक यानी कि अपक्रिया था दोस्तों। अब देखिए इसमें दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा इसमें कहा एथेनॉल से 3-हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल, यानी कि हमें इसमें एथेनॉल से 3-हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त करना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग प्राप्त करते हैं। एथेनॉल यानी कि हमारा C2H5OH होता है, ये हमारा एथेनॉल होता है। एथेनॉल ये हमारा एथेनॉल होता है। इसकी अपक्रिया जब हम लोग, ये जो हमारा एथेनॉल है इसकी अपक्रिया जब हम लोग Cu और 573 केल्विन पर जब इसे हम लोग गर्म करते हैं तो हमारा CH3CHO, ठीक है, इतना प्राप्त होता है। यानी कि इतना हमें प्राप्त होता है। अब जब इसकी अपक्रिया तनु NaOH के साथ कराते हैं, ठीक है, तो हमारा इतना प्राप्त होता है। CH3CH उस ऊपर OH और CH2 और ये हमारा CHO, इतना हमें प्राप्त होता है। यही हमारा इसमें 3-हाइड्रॉक्सी और ब्यूटेनॉल होता है। ठीक है, ब्यूटेनॉल, ये हमें इतना प्राप्त हो जाता है। ये हमारा इसका रिएक्शन था दोस्तों। अब देखिए इसमें तीसरा रिएक्शन, तीसरा हमें इसमें कह रहा है
ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल, यानी कि ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल बना रहा है। तो ब्यूटेनल पहले लिख लेते हैं, यानी कि CH3 CH2 CH2 CHO, ये हमारा ब्यूटेनल होता है। ब्यूटेनल, ये हमारा ब्यूटेनल होता है। ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है, ये ठीक है। अब जब इसकी अपक्रिया हम लोग टालेन अभिकर्मक जब इसकी अपक्रिया हम लोग टालेन अपकर्मक के साथ कराते हैं तो हमारा CH3 CH2 CH2 यानी कि COOH यानी कि बेंजोइक अम्ल बन जाता है। यही हमारा बेंजोइक अम्ल है, सॉरी बेंजोइक का है, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। ये हमारा ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये हमारा तीसरा रिएक्शन था दोस्तों। अब इसमें चौथा रिएक्शन देखिए। चौथा रिएक्शन इसमें क्या हो रहा है, एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड बनाना है, यानी एथेनोइक अम्ल से एनहाइड्रोइड अम्ल बनाना है। तो एथेनोइक अम्ल हमारा CH3 COOH, इसी को हम लोग एथेनोइक अम्ल कहिए या एसिटिक अम्ल कहिए, ये हमारा इसका नाम होता है, ठीक है। जब इसकी अपक्रिया हम लोग, ठीक है, H+ के साथ और तथा इसको जब लोग हीट करते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो हमारा O और इधर CH3CO, इधर भी CH3CO बना लेता है। यही हमारा एथेनोइक एनहाइड्राइड होता है, एनहाइड्राइड, यही हमारा एथेनोइक एनहाइड्राइड होता है। यही हमारा इसका रिएक्शन था दोस्तों। अब देखिए इसमें अगला यानी कि पांचवा का करा है, बेंजील एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, यानी कि बेंजील एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है। तो पहले हम लोग संरचना बना लेते हैं। ये हमारा, इसमें 0 लिख दीजिए, ये हमारा बेंजीन हो गया। अब इसके ऊपर CH2OH लगा देंगे तो ये हमारा बेंजील एल्कोहल बन जाएगा दोस्तों। अब जब इसकी अपक्रिया हम लोग PCl5, ठीक है, जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो जब इसकी हम लोग अपक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। ये हमारा जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा यहाँ पर CH2Cl बनता है, ठीक है। यह हमारा CH2Cl बनता है। और जब इसकी अपक्रिया हम लोग KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पर हमारा CH2Cn प्राप्त होता है। ये जो Cn है ये यहाँ पर अपक्रिया कर लेता है, Cl को हटा देता है, ठीक है। अब जब इसकी अपक्रिया यहाँ से देखिएगा, यहाँ से, ठीक है, अब जब इसकी अपक्रिया हम लोग हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O- यानी कि हाइड्रोनियम आयन के साथ जब इसकी अपक्रिया, ये जो हमें प्राप्त हुआ है, इसकी अपक्रिया जब हाइड्रोनियम आयन के साथ कराते हैं तो हमें इसमें हमारा जो प्राप्त करना होता है वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमें इसमें CH3COOH यानी कि फेनिल एथेनोइक अम्ल प्राप्त करना था, यही हमारा फेनिल एथेनोइक अम्ल बन जाता है, यानी कि ये हमारा फेनिल एथेनोइक अम्ल है, ठीक है। ये हमारा फेनिल एथेनोइक अम्ल का निर्माण हो जाता है, यानी कि जब इसकी अपक्रिया हम लोग कराते हैं तो फेनिल एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है दोस्तों। यही हमारा इसमें रिएक्शन था। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को एकदम अच्छे से दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन था दोस्तों जिसमें मैंने कराया था लेकिन उसमें हो नहीं पाया था। एक क्वेश्चन था, एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर इस क्वेश्चन को आप करा दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम उसको करा देते हैं। एक क्वेश्चन था सेट 4 का, उसमें एक क्वेश्चन हो नहीं पाया था जिसको हमें कराना था। तो चलिए दोस्तों, और उस बच्चे ने मैसेज भी किया था कि वो क्वेश्चन करा दीजिए, तो चलिए इसको हम लोग करा देते हैं। यही क्वेश्चन था, ये हमारा घ वाला क्वेश्चन था। देखिए सेट 4 का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो नहीं पाया था उस वीडियो में। तो चलिए इसे हम लोग करा देते हैं। इसमें कह रहा है
एक एरोमेटिक यौगिक, यानी कि एक एरोमेटिक यौगिक ए है, जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनता है। यानी कि एक एरोमेटिक यौगिक ए है, जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनता है, जो ब्रोमाइड तथा KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक सी बनता है। ABC यौगिकों की संरचना में उसके नाम लिखना है। यानी जो ABC बन रहा है यहाँ पर ABC जो बन रहा है इसका हमें नाम लिखना है और संरचना लिखना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में हमें कह रहा था एरोमेटिक यौगिक ए, ठीक है। तो जो इसमें ए है ये हमारा इसमें बेंजोइक अम्ल है, ठीक है। ये हमारा बेंजोइक अम्ल है, ये यानी कि जो इसमें ए कह रहा था वो हमारा बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। ये हमारा बेंजोइक अम्ल है। जब इसकी अपक्रिया देखिए जलीय अमोनिया, इसकी अपक्रिया जब हम लोग जलीय अमोनिया के साथ कराते हैं यानी गर्म करते हैं तो एरोमेटिक यौगिक बी बनता है। यानी कि ये हमारा इसमें जब इसकी अपक्रिया कराते हैं, जब बेंजोइक अम्ल की अपक्रिया जलीय NH3 के साथ कराते हैं तो C6H5COONH4 बनता है। अब जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो C6H5CONH2 प्लस H2O बाहर निकल जाता है। ये जो हमारा बी बनता है ये हमारा बेंजामाइड बनता है, ये हमारा बेंजामाइड है, बेंजामाइड, ठीक है। ये हमारा बेंजामाइड प्राप्त होता है, यही जो है बी हमें प्राप्त होता है, ये हमारा बी बेंजामाइड प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, बेंजामाइड बी प्राप्त हो गया और ए तो हमारा बेंजोइक अम्ल था, बी हमारा बेंजामाइड प्राप्त हो गया। अब कर रहा है जो Br2, अब इसको हम लोग इसी को, ये जो हमारा बेंजामाइड प्राप्त हुआ है दोस्तों, अब बेंजामाइड को अब क्रिया Br2 देखिए यहाँ पर Br2 और KOH के साथ गर्म करेंगे। अब Br2 और KOH के साथ गर्म करने पर अब इसके साथ इसको हम लोग गर्म करेंगे। तो जब इसे गर्म करेंगे तो देखिए गर्म करने पर अणुसूत्र इतना यानी कि C6H7N वाला यौगिक सी प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर C6H5 और 2 हाइड्रोजन ये जोड़ेंगे तो 5 6 7 हो जाएगा, यानी कि C6H7 और N बन जाएगा। देखिए यही सेम यहाँ पर भी सेम यही कह रहा था, ठीक है। ये हमारा C प्राप्त हो जाता है, C हमारा यौगिक प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर C यौगिक हमारा प्राप्त हो गया। ये जो C हमारा यौगिक प्राप्त हुआ है ये हमारा एनिलीन है, ठीक है। ये जो है ये हमारा एनिलीन है, एनिलीन है, ठीक है। ये हमें एनिलीन प्राप्त होता है, जो C प्राप्त होता है ये हमें एनिलीन प्राप्त होता है। अब इसमें कह रहा था ABC की संरचना और इसकी नाम लिखिए। तो ए जो प्राप्त हुआ ये तो हमारा इसका बेंजोइक अम्ल हो गया, ठीक है। जो बी प्राप्त हुआ ये हमारा बेंजामाइड हो गया। अब जो सी प्राप्त हुआ है वो हमारा एनिलीन हो गया, इसका हमारा नाम हो गया। अब चलिए इसमें हम लोग संरचना लिखते हैं। तो इसका हम लोग संरचना बनाएंगे दोस्तों। जब इसका हम लोग संरचना बनाएंगे तो जो हमारा पहला बेंजोइक अम्ल था ये हमारा बेंजोइक अम्ल का इस संरचना हो जाएगा, यानी कि बेंजीन के ऊपर COOH लगा देंगे, यानी कि एल्डिहाइड कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक समूह लगा देंगे तो हमारा बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बेंजोइक अम्ल पर कहते हैं। अब जब बेंजीन रिंग के ऊपर C O और NH2 लगा देंगे तो ये हमारा बेंजामाइड हो जाएगा। ये हमारा बी था, बेंजामाइड प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH3 लगा देंगे तो हमारा एनिलीन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा। यही हमारा इसका संरचना था दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी में एकदम अच्छे से लगे रहिए। बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। तैयारी करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।